महापंचायत से अन्नदाता हुंकार भरने को तैयार है और इसी मुद्दे पर महापंचायत से ठीक पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर क्या क्या रणनीति बनने वाली है, इस पर हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने बातचीत की। हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक बहुत बड़ी खबर है, किसानों के मुद्दे को लेकर मुजफ्फरनगर में, वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मेगा महापंचायत का आयोजन किया गया है और किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं उस पर बात करने के लिए। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राकेश टिकैत जी, एक बहुत बड़ी महापंचायत बताई जा रही है, आप भी उस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं, क्या एजेंडा है इस महापंचायत का? एजेंडा ये है कि भारत सरकार सुन नहीं रही, भारत सरकार मान नहीं रही। 9 महीने से दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो बात तो सुननी चाहिए ना भारत सरकार को। तो उसी के एजेंडे पर आज ये पंचायत बुलाई है यहाँ पे, और बहुत लोग यहाँ पे पहुँच लिए हैं, और जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा भीड़ यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। नहीं तो ऐसा क्या हो जाएगा इस महापंचायत में राकेश जी कि अब आप लोगों सरकार तक अपनी बात पहुंचा देंगे, या आपको लग रहा है ऐसा क्या नया होने वाला है इस महापंचायत से कि सरकार आपकी बात सुनेगी? अच्छा, तो पंचायतों से क्या होता है, ये सरकार क्यों अपनी मीटिंगें करती है? अगर नहीं कुछ होना है तो फिर सरकारें क्यों करती हैं? अगर भीड़ तंत्र के सामने भी नहीं कुछ सरकारें मानती तो फिर सरकारें कैसे मानेगी भाई? वो तरीका बता दो हमको। पंचायत तो यही तो होती है कि अपनी बात, ज़्यादा संख्या लोग एक कोज पे एक जगह ज़्यादा लोग इकट्ठे अपनी आवाज़ को उठावे। ये तो बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, बहुत दूर से पैसा खर्च करते हैं, ये करते हैं, मीटिंगें करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महफिल सजाते हैं, नाच गाने करवाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं? अच्छा, शक्ति अगर सब करते होंगे तो हम भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मकसद सरकार को बताना कि किसानों की ताकत कितनी है, या राकेश टिकैत की ताकत कितनी है? अब बिल्कुल नहीं, राकेश टिकैत की कोई ताकत नहीं है, ना राकेश टिकैत कुछ है। ये संयुक्त मोर्चे की है, ये किसानों की है। कोई इंडिविजुअल आदमी की कोई वो नहीं है। संयुक्त मोर्चा इसको मीटिंग को कर रहा है और वही इसका लीडर है संयुक्त मोर्चा। हमने पहले भी कहा है कि ना हमारे पंच बदले ना हमारा मंच बदला। नहीं, लेकिन कई लोगों ने तो आरोप लगाया कि राकेश टिकैत अब इस आंदोलन के पोस्टर बॉय हो गए। कुछ तो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने तो पूरा आंदोलन ही हाईजैक कर लिया है। ना 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 ना, हमें ना ना, हमने कुछ नहीं करा जी, हमने कुछ नहीं। हमारे लीडर भी संयुक्त मोर्चा है। हम तो किसान हैं, हम कहीं को हाईजैक करें? किसान हैं हम, तो खेती करते हैं। यहाँ से जाने के बाद में फिर खेती करेंगे, अपने ट्रैक्टर चलाएंगे, और जब तक संयुक्त मोर्चा कहेगा पूरे देश में पंचायतें करेंगे। नहीं, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत खेती करने वाले किसान नहीं रह गए, बल्कि राजनीति करने वाले किसान बन गए। जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां राजनीति की खेती कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो, तो सोच का फर्क है कि भाई वो तो जोड़ लेते हैं कि जहां चुनाव है, अगर वहां मीटिंग है तो चुनाव से जोड़ देंगे। जहां कुछ जगह है कि हम वैसे जा रहे हैं तो उसको चुनाव से नहीं जोड़ते। अभी जा रहे हैं कर्नाटक, उसमें मध्य प्रदेश में भी जाएंगे, वहाँ भी चुनाव नहीं है। अभी महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पे भी चुनाव नहीं है। तो जहाँ जहाँ मीटिंगें होगी पूरा देश कैसे बचेगा? नहीं, लेकिन आप बंगाल गए, वहाँ तो चुनाव था, बल्कि आपने बंगाल में तो प्रचार भी किया। देश बचेगा? आप गए पंजाब गए, बिल्कुल, वहाँ भी चुनाव है। यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 6 महीने बाद। आप कह रहे हैं कि आप इसको चुनाव, आप पॉलिटिक्स में आप इसको मत जोड़िए। अच्छा, अपना 12,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान मांगना चुनाव है क्या? देश में, यहाँ देश में सबसे महंगा बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में है, ये चुनाव है क्या? गन्ने का रेट यहाँ नहीं बढ़ा, वो चुनाव है क्या? धान और ये खरीद यहाँ पर नहीं होती तो ये चुनाव है? अपनी बात कहना चुनाव नहीं है। समस्या सरकार के सामने रखना वो चुनाव नहीं है। अगर इसको कोई चुनाव मानता है और इतना उसको लगता है तो हमारा समाधान नहीं, लेकिन बुराई क्या है? अगर राकेश टिकैत राजनीति में आना चाहते हैं तो बुराई क्या है? बोले राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति में आने चाहते हैं, क्या बुराई है? वो हमारा इशू ही नहीं है। ये तो एक नया एक षड्यंत्र और एक बहस इस पर करवाई जा रही है। भाई आपको कुछ ना कुछ ये बताया होगा सरकार ने कि इन मुद्दों पर आप बात करो।
चुनाव उन्हीं को मुबारक, हम तो आंदोलन करते रहेंगे। जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसले करेगी उन सरकारों के खिलाफ मूवमेंट होगा, उन सरकारों से बातचीत होगी, जो उनके मसले होंगे वो उनको बताया जाएगा। अगर यहाँ पे भी बातचीत है तो अगर उत्तर प्रदेश की बात होगी तो योगी जी से बात करी जाएगी, भारत सरकार से बात होगी तो भारत सरकार से बात करी जाएगी, हरियाणा की बात होगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, पंजाब में होगा तो वहाँ उनसे बात करेंगे। तो ये तो बात करी जाएगी ना, कोई तो दिक्कत हमको नहीं भी तो गाँव में जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बोल नहीं रहे कि हम चुनाव है और क्योंकि सरकार यहाँ पर आएगी इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, हमें नहीं पता चुनाव है, हमें नहीं पता चुनाव है। चुनाव तो जब चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद हम चुनाव का बताएंगे। अभी तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका प्रचार सरकार भी करे, उसका प्रचार हम भी करेंगे, तो क्या दिक्कत होगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, तो इसमें क्या दिक्कत है। आप भी कहो ना अपने चैनल पे, जब तो बड़े बड़े ऐड देते हो कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, गन्ना किसानों का इतने करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। भाई गन्ना इतने का हो ना, भुगतान ज्यादा कर रहा, ये कौन सा फार्मूला हो गया। पहले सही डाटा कलेक्ट कर लो, भुगतान करवाओ कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, ये उन्होंने कहा। और अब 14 दिन में क्यों, अब तो डिजिटल इंडिया कैंपेन देश का प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, हमको भी उसी कैंपेन से जोड़ दो। क्या देश का किसान उससे जुड़ नहीं सकता क्या। जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे देश का किसान नहीं जुड़ेगा, उससे भी जुड़ना चाहिए ना। नहीं, हम भी अपना गन्ना फसल बेच के जैसे हमारी खरीद हो जाए तुरंत हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए। लोकतंत्र है, आपको पूरा अधिकार है कि आप कहीं जाइए, कहीं मीटिंग करिए और कोई किसी की भी आवाज उठाइए। लेकिन सवाल क्या है, सवाल टाइमिंग का है। सवाल यह है कि 9 महीने हो गए आपको आंदोलन करते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन में वो आग नहीं बची दिल्ली में, इसलिए अब राकेश टिकैत या किसान नेता उन जगहों पर या उन राज्यों में जा रहे हैं जहां चुनाव है, ताकि वो वहां बीजेपी को खासकर घेर सकें और सरकार को कहीं ना कहीं ये बता सके कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो, या बीजेपी को बता सके कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, और कहीं के लिए करेंगे भाई। पॉलिटिकल आदमी 2 चीज से डरता है। पहली चीज, हम उसका क्या फायदा कर देंगे तो भी हमारा काम करेगा, उसको सत्ता दिलवा दी। दूसरी चीज, हम पॉलिटिकल उसको क्या नुकसान कर सकते हैं तो भी वो हमारा काम करेगा। वो तीसरा रास्ता कोई हो तो हमको बता दो। तीसरे रास्ते पर हम बैठे हुए हैं, ये हुई ना बात। सुन नहीं रही। तो आज राकेश टिकैत ये मान रहे हैं कि वो पॉलिटिकली नुकसान करने का यहाँ पर प्रेशर बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात कहेंगे भाई। बात कहने में कोई दिक्कत है क्या। हम क्यों नहीं कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी। हम तो उसके पोस्टर भी लगाएंगे, प्रधानमंत्री का फोटो लगाएंगे, उस पर फसलों के रेट लिखेंगे 2020-21 के, और 2022 के रेट लिखेंगे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, आपके चैनल पे कहा। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ तो बोल नहीं सकता। तो मतलब राकेश जी, फिर ये जो महापंचायत हो रही है, ये दरअसल महापंचायत के साथ साथ ये महापंचायत आज किसानों के मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ा बिगुल फूंक रहे हैं राकेश टिकैत की। इन मुद्दे को लेकर आने वाले 6 महीने में राकेश टिकैत विधानसभा चुनावों में अब इन मुद्दों को उठाने जा रहे हैं। अब इसको बीजेपी के खिलाफ समझिए चाहे सरकार के खिलाफ समझिए। नहीं, हमें अरे बीजेपी के खिलाफ क्यों समझो आप इनको। हमारे फसलों के रेट बढ़वा दो। ये खिलाफ कहाँ है। रेट बढ़ाना कोई खिलाफ है क्या। देश की सरकार झूठ बोल रही थी क्या। देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करा जा रहा है क्या। क्या आपने घोषणा पत्र में भारत सरकार ने ये लिखा कि हम LIC को बेचेंगे। क्या उसने ये लिखा कि हम जो श्रम कानून है उसको बदलाव करेंगे। क्या उसने ये लिखा कि हम यही सवाल है राकेश टिकैत बात करते करते किसानों की आ जाते हैं LIC पर, राकेश टिकैत आ जाते हैं पॉलिटिक्स पर, बंगाल पर, राकेश टिकैत आ जाते हैं दूसरे मुद्दों पर। तो यहाँ पर ये सवाल है कि राकेश टिकैत किसान कहाँ रहे, फिर तो वो एक नेता हो गए। एक मुट्ठी क्यों नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बोल लेंगे हम। जनता नहीं है क्या। जनता की आवाज कोई और उठाएगा। जो छोटा व्यापारी है उसको मारने का प्रोग्राम कर लिया है, वो कहां पे जाएगा। जो छोटा दुकानदार है, बड़े बड़े मॉल खुलेंगे यहाँ पे, वो छोटा दुकानदार कहां जाएगा। उसकी आवाज ना उठावें। जो गांव में 100 परिवारों को उधार सामान देता है, हम उसकी आवाज ना उठावे। हम मजदूर की आवाज ना उठावे।
दूध बाहर से राकेश देश में आएगा, टिकैत उसकी अब पॉलिसी लेकर केवल आए। किसान नेता हम नहीं दूध रहे, के किसान राकेश की आवाज टिकैत न उठाए। मजदूर नेता हैं, राकेश टिकैत व्यापारियों के नेता हैं, राकेश टिकैत इस देश की हर आम आदमी के नेता हैं। ये हम कहें, किसान नेता हटा देते हैं, राकेश क्यों टिकैत नहीं है? नेता। संयुक्त मोर्चा क्यों नहीं बनेगा? नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? हम आवाज उठा रहे हैं तो आप आवाज नहीं उठाने दोगे, उसको आप नेता कहोगे। अरे हम तो आवाज उठाने वाले, हम तो नेता बनने में गलत क्या है राकेश? तो रेलवे की भी किसानों के आवाज नेता तो हैं ही उठाएंगे आप। जो रेलवे को बेचा जा रहा है। नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम तो कहीं के नेता नहीं, लेकिन हम इस भारत के रहने वाले बाशिंदे हैं, हम अपनी आवाज उठाएंगे। जो विशाखापट्टनम में स्टील पावर प्लांट को बेचा जा रहा है, आप बता दो, 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए का स्टील प्लांट विशाखापट्टनम में, 6 गांव के लोगों ने वहां की 22,500 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी भारत सरकार को। नहीं, लेकिन राकेश जी, बेचा जा रहा आप है। इन बातों को लेकर तो दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं बैठे थे ना। 14,000 करोड़ संयुक्त रुपए में मोर्चा बेचा। किसानों का इन बातों को लेकर तो दिल्ली नहीं आया था, वो क्यों ना तो 3 बैठे? कानूनों को लेकर आया था, वो एमएसपी को लेकर आया था। आज ये सारी चीजें जुड़ गई इसमें, तो यहाँ पर सवाल है कि ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगी? नहीं, क्यों नहीं है? जब पॉलिटिक्स से ये ठीक होती है, भारत सरकार जहां पे भी मिलेगी हम वहां पे जाएंगे उसको ढूंढने। वो बंगाल में गई, वो एक मुट्ठी चावल ले रही है वहां के किसान से। एक मुट्ठी चावल से क्या मांगना चाहती थी वो? हमने वहां के किसान को कहा कि भारत सरकार आपके दरवाजे पे आई है, एक मुट्ठी चावल मांगने आई है, इसकी धान की कीमत मांग लो आप इनसे। उसकी धान की कीमत 886 रुपया थी, 1886। हमने कहा कि ये मांगो इनसे आप, तो उन्होंने उसको मांगना शुरू करा। तो जहां जहां भारत सरकार जाएगी, किसान वहां वहां जाएगा। तो आज फिर अपना प्लान बता दीजिए, आगे क्या प्लान है? तो आप जहां पे अगले 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का राकेश टिकैत या संयुक्त मोर्चे ने क्या प्लान कर रखा है? कैसे विरोध करेंगे बीजेपी का? भारत सरकार हमारी बात सुने, हमारे जो 3 कानून हैं इनको वापसी ले, एमएसपी पे गारंटी कानून बनावे, आगे कमेटी बनावे, जो भी मामले होंगे उस पर भारत सरकार बातचीत करे। अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो फिर क्या करेंगे? हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में मीटिंगें करेंगे, पूरे देश को जागरूक करेंगे। जो आज मुजफ्फरनगर में मीटिंग हो रही है, इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में होंगी। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, जो साफ कह रहे हैं चुनाव हो या ना हो वो ऐसी वहां पंचायतें करते रहेंगे। और उन्होंने अपना एजेंडा भी बता दिया कि कैसे आगे वो जाते रहेंगे ऐसे ही मुद्दों को लेकर जनता के बीच। हालांकि उसमें किसान मुद्दों के अलावा भी कई सारे मुद्दे शामिल कर रहे हैं वो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।